नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लास 12th अकाउंटेंसी की पार्ट 1 यानी वॉल्यूम 1 जिस बुक का नाम है पार्टनरशिप फर्म, उसका एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर 1 जिस चैप्टर का नाम है बच्चों फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बातें करेंगे। ठीक है क्या बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसकी बेसिक बातें। सबसे पहला जो बच्चों इसके अंदर समझना होता है, हमें इसी टर्म को समझना होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप किसे कहते हैं? क्या आपको पता है पार्टनरशिप किसे कहते हैं? आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडी में जरूर इस टर्म को पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, जिसके लिए मैंने पहले से ही कुछ इमेजेस को आपके लिए तैयार करके रखा है। अब ये 3 इमेजेस अलग अलग, हमारे पास 3 इमेजेस हैं जो आपको ये दिखाई दे रही है। ये पहली इमेज है जहाँ पे सिर्फ हमें बोतल दिखाई दे रही है। ये पानी की बोतलें हैं लेकिन इनके अंदर पानी नहीं है। ठीक है क्या बच्चों? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी वाले भैया हैं जो घर घर जाके पानी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको बीच में एक तीसरी फिगर दिखाई दे रही है, ये पानी की बोतल है और इसके अंदर पानी भी है। तो मैंने आपके लिए 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों। एक सिर्फ पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी नहीं है। एक ये पानी वाले भैया हैं जो पानी की सप्लाई करते हैं, और ये जो बीच में तीसरी इमेज है बच्चों, इसमें क्या है, पानी वाली बोतल भी है और ये पानी भी है इसके अंदर। ठीक है, अब इन तीनों एग्जाम्पल से, इन तीनों पिक्चर से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो जरा गौर कीजिएगा। हमने कहा कि आप बच्चों पहले ये मान लो कि ये जो बोतल बेचने वाले भैया है ना, इन भैया को थोड़ा यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हंसीएगा मत बस। ठीक है क्या? चलिए समझते हैं। तो ये क्या है? वाटर बोतल है। क्या है बच्चों? ये वाटर बॉटल, बट इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बॉटल है, इसके अंदर पानी नहीं है बच्चों। ठीक है क्या? और ये भैया बेच रहे हैं। ठीक है क्या? यहाँ पर ये वाटर सप्लायर है। ये कौन है बच्चों? वाटर सप्लायर वाले भैया हैं ये, जो पानी की सप्लाई करते हैं घर घर जाकर। ठीक है क्या? ये इनको भी बना देता हूँ मैं, ये रही है। ठीक है क्या? अब ये क्या करते हैं, ये जो भैया है ना, ये तो सिर्फ क्या करते हैं, बोतल बेचने का काम करते हैं। इन भैया को थोड़ा दोबारा बना देता हूँ मैं, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ठीक है क्या? ये जो हैं, ये भैया क्या करते हैं, सिर्फ पानी की बोतलें बेचते हैं, पानी नहीं बेचते, और उनके अंदर पानी भी होता नहीं है। और ये घर घर जाके करते हैं, पानी बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। तो एक दिन ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिल गए कहीं रास्ते में चलते चलते, कहीं रास्ते में चलते चलते मिल गए ये। हमने कहा अच्छा मिलवाते हैं इनको, हम भी मिलवाते हैं चलो। तो इधर से ये वाले भैया कुछ आए आगे, और इधर से ये वाले भैया भी कुछ आगे आए, और ये दोनों आपस में मिले। और इन दोनों ने मिलकर आपस में कुछ बातें करी कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो इन्होंने बोला तो मैं तो सिर्फ पानी की बोतलें बेचता हूँ जी। अच्छा। इन्होंने पूछा आप क्या करते? इन्होंने कहा कि जी मैं तो पानी की सप्लाई करता हूँ घर घर जाकर। अच्छा। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करें। क्या वर्ड बोला इन्होंने? हम दोनों मिलकर एक क्या करें बच्चों? एक बिजनेस करें। इन्होंने कहा बिजनेस हम दोनों कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास देखो क्या है, पानी की है, पानी है, आपके पास क्या है, बोतल है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ऐसा बिजनेस करें जो पानी की बोतल बेचने वाला बिजनेस हो, जहां पे हम पानी बेचें। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पानी की बोतल वाले भैया ने क्या कहा, मेरे पास बोतल है। पानी वाले भैया ने क्या कहा, मेरे पास पानी है। तो हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं, एक ऐसा बिजनेस जहां पे हम लोग पानी ही बेचेंगे, लेकिन बोतल में भरी हुई पानी बेचेंगे। जैसे आप लोग पीते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिसलेरी, ऐसे ही आता है किनले का। तो बहुत सारे हमारे यहाँ कंपनियां हैं। तो ऐसा ही बिजनेस इन्होंने मिलकर करा। तो इन्होंने कहा इससे होगा क्या? तो इन्होंने कहा जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी फायदा है या नुकसान होगा, हम वो आपस में बांट वगैरह लेंगे, देख लेंगे कैसे कैसे काम करना है। बोलो आप एग्री हो तो इस बिजनेस को करने के लिए? तो इन्होंने कहा यस यस मैं भी एग्री हूँ। यस कह रही है, ये भी एग्री हो गई इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी एग्री हो गई, ये भी कह रहे यस यस मैं भी एग्री हूँ इस काम को करने के लिए। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा। इसी बिजनेस को बच्चों हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बच्चों? पार्टनरशिप। अब ये आपको बातें थोड़ी समझ में नहीं आई होंगी मुझे लग रहा है,
कि पार्टनरशिप, सर ये क्या कह दिया आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैं अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझा सकूँ। गौर कीजिएगा थोड़ा। हम कहते हैं बच्चों कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप कैसे कहता है। हमने कहा पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है बच्चों, एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कुछ लोगों के बीच में, ठीक है, हु हैव एग्री, जो क्या होते हैं, एग्री होते हैं, मींस सहमत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए भी एग्री होते हैं, ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है क्या मैंने अपने मन से लिखी? नहीं, मैंने ये अपने मन से नहीं लिखी। ये डेफिनेशन हमारे कानून में बोला गया है, और जब जब मैं आपसे कानून बोलूंगा ना, तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं आप उसी का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह डेफिनेशन बताया गया बच्चों एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि पार्टनरशिप के अंदर जो रूल चलता है वो रूल चलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या चलता है बच्चों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इस एक्ट के सेक्शन 4 में, हमें क्या बताया गया है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई है। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है वो जरा ध्यान दीजिए। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है कि पार्टनरशिप क्या है, तो उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में? तो कहते हैं लोगों के बीच में। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिएगा तो आपको इस एग्जाम्पल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक भैया हमारे ये रे पानी वाले जो पानी की बोतलें बेचते हैं, और एक भैया ये रे जो पानी की सप्लाई करते हैं। तो एक पर्सन, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, मिलकर कितने लोग हो गए? 2 लोग। और ये दोनों लोग मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस। क्या कर रहे हैं? बिजनेस। और इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। बात आ रही है समझ में? देखते हैं डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री, जो क्या होते हैं बच्चों? एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। किस काम के लिए? शेयर करने के लिए। क्या शेयर करेंगे? तो कहता है प्रॉफिट। किससे? बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। वो इस बात के लिए क्या है? सहमत हैं। कैरिड बाय ऑल, कहता है कि या तो बिजनेस सभी मिलकर चलाएंगे, यानी सभी मैनेजमेंट करेंगे, और अगर सभी मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो कहता है एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक क्या करेगा? उन सभी के लिए काम करेगा। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है क्या बच्चों? इस लाइन का क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर 2-3 लोग हैं, 1 2 और ये हमारे 3। ठीक है, इधर भी 2-3 लोग हैं, ऐसे मान लीजिए 2 लोग इधर हैं, तो 3 इधर पर्सन हो गए, 3 लोग हो गए,
और 2 लोग इधर हो गए, ठीक है क्या। और इन सभी ने मिलकर आपस में क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपस में क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कैसा बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों जो भी बिजनेस होगा वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब कानून के अनुसार होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या बच्चों, लॉफुल, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, लॉफुल बिजनेस, लॉफुल का मतलब होता है बच्चों लीगल होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। अब बात करें कि इस बिजनेस को रन यानी इस बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। तो देखो इससे पूछा सबसे पहले हमने कि क्या आप बिजनेस का मैनेजमेंट करोगे, तो इन्होंने कहा देखो जी मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बस पार्टनर बनने आया हूँ, आपके साथ मिलकर काम करने आया हूँ। इनसे पूछा गया क्या आप बिजनेस का मैनेजमेंट करोगे यानी सब कुछ देख रेख करोगे, इन्होंने कहा मुझे इतना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ खरीदना बेचना आता है सामान को। इनसे पूछा गया क्या आप करोगे क्या, इन्होंने कहा ना ना बाबा मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकता, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। इनसे भी पूछा गया क्या आप करोगे क्या, इन्होंने कहा नहीं नहीं भैया मुझसे भी नहीं होगा। इन्होंने कहा, अब इन सब ने देखा कि हम में से ना सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये हैं, हम में से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो ये हैं, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप हम सब की तरफ से क्यों ना आप इसका मैनेजमेंट कर लो, आप जैसा मैनेजमेंट करोगे हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो क्या करा, इन सब ने मिलकर, इनने कहाँ गए भैया, ये पार्टनर, ये और ये वाले भैया, इन चारों ने मिलकर किसको मैनेजमेंट का कर्ता धर्ता बना दिया, इनको। तो इस लाइन का मतलब होता है कि एनी ऑफ देम, उनमें से कोई क्या करेगा, एक्टिंग करेगा यानी उनके लिए काम करेगा मैनेजमेंट का। या तो सारे के सारे लोग कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सभी नहीं कर सकते तो आप में से कोई एक कर लो, सारे एग्री हो जाओ कि हाँ भैया हमारी तरफ से तुम काम कर लेना। बात आ गई समझ में इस लाइन का मतलब। तो पार्टनरशिप क्या समझी हमने कि पार्टनरशिप क्या होता है, चलो बताओ मुझे एक बार पार्टनरशिप क्या होता है। तो सर पार्टनरशिप कुछ नहीं होता, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के, पर्सन्स के बीच में होता है, जो क्या करते हैं, एग्री होते हैं। किस बात के लिए एग्री होते हैं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके प्रॉफिट को, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। कौन कौन मैनेजमेंट करेगा, या तो सभी कर सकते हैं या उन सब में से कोई एक कर सकता है, या तो आप सभी कर सकते हो या आप में से कोई एक कर सकता है, आप इसके लिए एग्री हो जाओ। कहां बोला गया है, सेक्शन 4। किस में बोला गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारे लिए क्या है बच्चों, कानून है हमारा। तो हमारे कानून का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। अब अभी भी हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, हमें तो बस इतना समझ में आया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, कुछ लोगों के बीच में होता है, जो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं और बिजनेस सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। सिर्फ हमें इतनी ही बातें पता चली हैं, हाँ या ना। तो सर हमें और बातें जाननी है ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ाता हूं, जिसको पढ़ने से हमें ये बात और अच्छे से क्या हो जाएगी बच्चों, क्लियर हो जाएगी। बात आ रही है समझ में। तो चलो इससे पहले आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। मान लो बच्चों कि यहां पर हमारे कुछ पार्टनर हैं, एक ये दूसरे पार्टनर है हमारे, ये तीसरे पार्टनर है हमारे, ये हमारे चौथे पार्टनर है हमारा बिजनेस, और ये हमारा पांचवा पार्टनर है, ठीक है क्या। अब ये पांचों लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस में बच्चों, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है क्या। हाँ सर बिल्कुल ओके है। तो मैं इनको क्या कहूँगा, मैं इनको क्या बुलाऊंगा, मैं इनको क्या बुलाऊंगा। तो बच्चों जब मैं इनको बुला रहा हूँ तो ये हमारे लिए कहलाएंगे पार्टनर। क्या कहेंगे हम इनको बच्चों, पार्टनर। इसे क्या कहेंगे, ये भी हमारे कंपनी के यानी हमारे बिजनेस के हो गए पार्टनर। माफ करना बच्चों, कंपनी नहीं पार्टनर, ठीक है क्या। ये भी हमारे लिए क्या हो गए बच्चों, पार्टनर हो गए, ठीक है सर। तो पार्टनर का मतलब क्या हुआ, पार्टनर का मतलब हुआ कि जब मैं इनमें से किसी एक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा हूँ, सबके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक के बारे में बता रहा हूँ। तो पार्टनर कौन होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक अकेले व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन जब मैं इन सब के बारे में बातें करूंगा, ये सारे के सारे लोग मिल गए, तो अब तो मैं इन्हें पार्टनर नहीं बोलूंगा, अब मैं इन्हें पार्टनर नहीं बोलूंगा,
मैं इन्हें पार्टनर नहीं बोलूँगा। तो सर क्या बोलोगे? तो जब बच्चों सारे के सारे पर्सन्स आपस में मिल गए तो अब इन्हें एक साथ बुलाएंगे तो उसे बोलते हैं कलेक्टिवली। सबको एक साथ बोल रहा हूँ, कलेक्टिवली। तो जब आप कलेक्टिवली की बात करते हो तो हम इन्हें फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्म। तो जब पार्टनरशिप के अंदर किसी एक पार्टनर के बारे में बात कर रहे हो, इंडिविजुअली बातें कर रहे हो, तो हम उसे पार्टनर बोलते हैं। और जब आप उनकी कलेक्टिवली बातें करते हो तो बच्चों उसके लिए टर्म यूज होता है फर्म। तो अब जरा हमारा टॉपिक देखें बच्चों कि हमारे टॉपिक का क्या नाम था। तो सर हमारे टॉपिक का नाम था पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम था बच्चों? पार्टनरशिप फर्म। बोल के बताओ एक बार सर, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है कुछ पर्सन्स के बीच में जो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं और मिलकर बिजनेस को रन करते हैं, या उनमें से कोई एक रन करता है। फर्म क्या होती है? जब पार्टनर को कलेक्टिवली बुलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फर्म। तो टर्म बन गया पार्टनरशिप फर्म, यानी सभी पार्टनर्स को आपस में मिला दो तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं बच्चों, इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सर आप क्या समझा रहे हो, थोड़ा सा क्लियर करो इस बात को, थोड़ा सा समझने का काम करते हैं, ठीक है क्या? आ जाओ बच्चों। तो हमारे साथ एक छोटा सा और नोट डालिए, क्या कि द पर्सन who have agreed to enter into a partnership, ठीक है, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इंडिविजुअली। कैसे आना चाहते हैं वो? इंडिविजुअली आना चाहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली आर कॉल्ड। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे पार्टनर। क्या कहेंगे बच्चों? पार्टनर, कि आप हमारे लिए कहलाओगे पार्टनर। एंड कलेक्टिवली, कि अगर आप सभी एक साथ आओगे, कलेक्टिवली अगर आप एक साथ आओगे तो कलेक्टिवली आर कॉल्ड, माफ करना बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना आपको, कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। क्या कहेंगे हम उन्हें? फर्म। तो क्या समझा हमने, इसे हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि जब भी कोई पर्सन, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, कोई भी पर्सन जब हमारे पार्टनरशिप में आना चाहता है, कैसे आना चाहता है? जल्दी जल्दी बताओ, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली? सर इंडिविजुअली आना चाहता है। कैसे आना चाहता है? इंडिविजुअली आना चाहता है, अकेले आना चाहता है। तो अकेले आओगे तो हम तो आपको क्या कहेंगे भैया? हम कहेंगे आपको पार्टनर। क्या बुलाएंगे हम? पार्टनर। और अगर भैया सबके साथ आओगे, सबके साथ मतलब कलेक्टिवली आ रहे हो, मिलजुल कर आ रहे हो, पूरी गैंग लेकर आ रहे हो अपनी, तो हम तो आपको क्या कहेंगे भैया? हम आपको क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ क्या कहेंगे? सर हम तो कहेंगे फर्म। क्या कहेंगे हम? फर्म। तो इंडिविजुअली कहोगे तो पार्टनर, कलेक्टिवली की बात होगी तो बच्चों फर्म। आई एक छोटी सी बात थी। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए तो जरा, कुछ हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या हमारे पार्टनरशिप में फीचर्स हैं, ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला फीचर क्या है हमारा? पहला फीचर है बच्चों कि पार्टनरशिप के अंदर 2 और मोर पार्टनर्स हो सकते हैं। 2 और मोर पार्टनर। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। सर मिनिमम कितने होंगे, कम से कम कितने हो सकते हैं? तो हमने कहा जी कम से कम तो 2 पार्टनर होना चाहिए, अकेला पार्टनर थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है क्या? और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हमने कहा कि सर पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए।
तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5। क्या सर ये अपने मन से कह रहे हो? ना ना, हम तो अपने मन से नहीं कह रहे भैया। तो सर कहाँ से कह रहे हो? तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रूल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। तो आप कहोगे बच्चों कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग। कहां बोली गई ये बात? बोल के बताओ। कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। पहले फीचर क्लियर है बच्चों। पार्टनरशिप का दूसरा फीचर क्या होता है बच्चों? ठीक है क्या? गौर करना। पार्टनरशिप का दूसरा फीचर होता है कि बच्चों पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल बिजनेस। कि पार्टनरशिप में बच्चों जो बिजनेस होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए बच्चों? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल वर्ड का मतलब क्या होता है सर? लॉफुल का मतलब होता है बच्चों लीगल, मतलब कानूनी। आपको कोई भी अपने बिजनेस के अंदर ऐसे गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करना जो गैर कानूनी हो, यानी कानून की नज़र में या कानून उसका परमिशन ना देता हो। अगर आपने ऐसा करा तो आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम ऊपर वाले केस में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 से ज़्यादा हो गए, क्या हो गए बच्चों? 50 से अगर ज़्यादा हो गए या फिर 2 से कम होंगे, 2 से कम होंगे तो पार्टनरशिप तो कहलाएगी नहीं। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा 51 हो गए तो क्या होगा? अगर एक भी पार्टनर ज़्यादा हो गए तो बच्चों आपकी पार्टनरशिप इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलीगल एसोसिएशन, यानी कानून के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, यानी वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। एसोसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ पर्सन। एसोसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह। ध्यान रहेगा कि अगर पार्टनरशिप के अंदर अगर आपके पार्टनर 51 हो गए यानी 50 से ज़्यादा हो गए तो हमारा बिजनेस कैसा कहलाएगा बच्चों? इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलीगल एसोसिएशन। इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कहलाएगा? इलीगल एसोसिएशन। ठीक, आगे चलते हैं। लॉफुल बिजनेस हो गया कि पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए? हमारा एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है जिसका परमिट हमें कौन देता हो? गवर्नमेंट देती हो। ऐसे किसी भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करना है जिसका परमिशन गवर्नमेंट ना देती हो, अदरवाइज आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा। तीसरा फीचर होता है बच्चों पार्टनरशिप का, जो हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें, नोट करने वाली बातें। क्या? कि सर प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। कि पार्टनरशिप में जो बच्चों प्रॉफिट का शेयर होता है ना, वो जरूर होना चाहिए, यानी प्रॉफिट तो 100% डिवाइडेड होना चाहिए। बट ध्यान क्या रखना है बच्चों? बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। लॉस का शेयर करना बच्चों मैंडेटरी नहीं है। मीन्स क्या कहना चाहते हो सर? मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है का मतलब है कि मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है लॉस का शेयर और नहीं भी। तो शेयरिंग ऑफ लॉस मीन्स मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का शेयर पक्का होना चाहिए सर। प्रॉफिट का तो शेयर होना ही चाहिए। प्रॉफिट का शेयर
मस्ट है, कंपलसरी है, 100% होना चाहिए। बट लॉस का शेयर सर तय नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है यानी कंपलसरी नहीं है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूं, लेकिन जब आप वीडियो देखें तो 1.5x की स्पीड पर आप इसे करके देख सकते हैं। ओके क्या बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। अगला फीचर है फोर्थ फीचर, जरा गौर कीजिएगा। अगला फीचर है बच्चों कि पार्टनरशिप फॉर्म इज अ म्यूचुअल एजेंसी। क्या होती है बच्चों ये? म्यूचुअल एजेंसी होती है। सर क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी? बच्चों म्यूचुअल एजेंसी वर्ड का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी वर्ड का मतलब एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं बच्चों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बच्चों हम? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। कि पार्टनरशिप में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है बच्चों? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अभी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? सर ये क्या लिखवा दिया आपने, समझाता हूँ। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर हमारा एक पार्टनर है और यहाँ हमारा ये दूसरा पार्टनर है, ठीक है। किसी कारण की वजह से आज ये वाले जो पार्टनर भैया हैं ना, ये वाले जो भैया हैं आज ये काम पर नहीं आ पाए, आज ये काम पर नहीं आ पाए। तो इन्होंने कहा कि क्या सर आप मेरा आज का काम कर दोगे? आज मैं काम पर नहीं आ सकता, आज मैं काम पर नहीं आ सकता। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा। इन्होंने क्या कहा? क्या आप मेरा वर्क कर दोगे? वर्क कर दोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? यस बिल्कुल। क्या हो गया? हम तो पार्टनर हैं, हम तो पार्टनर हैं। आज आप काम पे नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैं आपका काम कर देता हूं। मुझे भी तो कभी काम आ सकता है, मुझे भी तो कभी काम आ सकता है, तो आप भी मेरा काम कर देना, फ्यूचर में कभी काम आएगा मेरा भी। तो इन्होंने कहा बिल्कुल 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 कर देंगे। इसी बाबू कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मीन्स म्यूचुअल एजेंसी का काम करते हैं। सर समझाओ एक बार और फिर से। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है बच्चों कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के काम आ सकता है, यानी पहले वाले पार्टनर दूसरे वाले पार्टनर की क्या करते हैं? किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इनकी मदद करी और ऐसे ही ये इनकी मदद करेगा। तो जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, तो उसी को प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि यहाँ पर ये मदद करते हैं तो हमें इनकी सच्चाई का पता चलता है कि सचमुच के हमारे पार्टनर हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल के बता रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि यहाँ पर पार्टनरशिप की क्या होती है बच्चों? सच्ची परीक्षा होती है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रहेगा बच्चों, तो ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की असली परीक्षा कहाँ पे होती है? दैट इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मीन्स म्यूचुअल एजेंसी। ओके है बच्चों। आगे अगला फीचर है बच्चों हमारा फिफ्थ फीचर है बच्चों एग्रीमेंट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप के बच्चों बीच में क्या होती है? एग्रीमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट बच्चों दो तरीके का होता है। यह एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों? दो तरीके का होता है। एक होता है बच्चों ऑरल एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट होता है बच्चों? ऑरल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मैंने कह दिया कि आप मेरे आज से बिजनेस में पार्टनर बन गए, बस मैंने कह दिया और आप मेरे पार्टनर बन गए, दैट इज द ऑरल एग्रीमेंट। ऑरल एग्रीमेंट। और एक दूसरा होता है बच्चों रिटन एग्रीमेंट। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हो कि सर लिख कर दो, चलो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आज से आप मेरे पार्टनर बन गए हो, दैट इज द रिटन एग्रीमेंट। मतलब एक पेपर पे मैंने आपको लिख कर दे दिया कि आप मेरे पार्टनर हो, तो जब मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दैट इज द रिटन एग्रीमेंट। जब मैं आपसे सिर्फ मुंह से बोल दे रहा हूं कि आप मेरे पार्टनर बन गए, तो कौन सा है? ऑरल एग्रीमेंट। क्या सर ऑरल एग्रीमेंट वैलिड होता है, यानी इसकी मान्यता होती है? हाँ बिल्कुल होती है, एक्सेप्टेबल होता है। क्या रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है? यस बच्चों, वैलिड होता है, ये भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा होता है? तो मेरी सलाह माने तो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, क्योंकि लोग अपनी बातों से ना कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। सही बोला ना? तो इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? ज़्यादा अच्छा होता है।
अब रिटर्न एग्रीमेंट की बात करें बच्चों तो जरा आपको गौर करना है। क्या गौर करना है? ये रिटर्न एग्रीमेंट होता कैसा है। पार्टनरशिप के रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ऐसा, और यहाँ पर आपकी सारी की सारी बातें मैंने लिख दी कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, सारी बातें हमने इसके अंदर लिख दी और यहाँ पर आपके हो गए और मेरे हो गए साइन। ठीक है, यह जो पेपर है बच्चों, इस पेपर को हम स्टैम्प पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैम्प पेपर। और यहाँ पर लगी रहती है एक स्टैम्प। क्या लगी रहती है बच्चों? यहाँ पर एक स्टैम्प। क्या लगी रहती है? स्टैम्प। ये स्टैम्प यहाँ पर क्या लगाता है बच्चों? स्टैम्प। ये स्टैम्प किस एक्ट के थ्रू लगता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पार्टनरशिप का स्टैम्प है। ये स्टैम्प कहाँ पे लगता है? तो ये स्टैम्प वो बच्चों ये लगता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म पे। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म कहाँ पे लगता है ये स्टैम्प? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। किस एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है? किस एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है? तो ये बच्चों लगता है इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा लगता है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के द्वारा। ओके है क्या बच्चों? अब ये जो स्टैम्प पेपर है ना, यही जो स्टैम्प पेपर है ये कैसा है? रिटर्न है। कैसा है? रिटर्न है। दैट रिटर्न एग्रीमेंट, यही रिटर्न एग्रीमेंट हमें एक नए नाम से जाना जाता है, यानी हम इसे नए नाम से बुलाएंगे। दैट इज द पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड कैसे होता है? एक स्टैम्प पेपर पे होता है, जो कहाँ पे लगता है? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास लगता है। यह जो स्टैम्प होता है, यह स्टैम्प किस एक्ट के द्वारा लगता है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के द्वारा लगता है। इस पार्टनरशिप में पार्टनर से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों? लिखी रहती हैं। वैलिड, दोनों ही वैलिड होता है। दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? वैलिड होते हैं। आप लिखते हैं कि पार्टनरशिप डीड की सर सही से डेफिनेशन बता दो। ठीक है, मैं आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है कि बच्चों पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आ जाओ समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड की सर डेफिनेशन लिखवा दो। आओ बच्चों, पार्टनरशिप डीड क्या है? तो हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। यह एक बच्चों हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है। क्या है बच्चों? एक रिटर्न एग्रीमेंट है। क्या है बच्चों? एक रिटर्न एग्रीमेंट है। विच कंटेन, जो क्या करता है बच्चों? कंटेन करता है। विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनर से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स कहाँ पे लिखे रहते हैं? इस डीड के अंदर लिखे रहते हैं। दैट इज, जैसे सर, दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके क्या बच्चों? क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो क्या कंटेन करता है? क्या कंटेन करता है? डिटेल्स। किससे रिलेटेड डिटेल्स? पार्टनरशिप से रिलेटेड डिटेल्स। कैसे डिटेल्स? कि पार्टनरशिप में क्या क्या आपके टर्म्स हैं और क्या क्या आपके बीचों में कंडीशन है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। तो जहां पे पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड के नाम से क्या कहलाता है बच्चों? जाना जाता है। दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द ऑल द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, विच कंटेन द ऑल द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशन। जो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप डीड की हमें नीड क्यों पड़ी? आखिर क्या जरूरत है बच्चों पार्टनरशिप डीड की? तो बच्चों पार्टनरशिप डीड, क्योंकि आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट से हमें क्या क्या फायदा होता है आप खुद ही बताओ मुझे कि रिटर्न डॉक्यूमेंट से क्या होगा। मान लो पार्टनर्स के बीच में कल को कोई लड़ाई होगी। लड़ाई को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्यूट।
कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके बीच में कोई विवाद हो गया, मतभेद हो गया, तो जो आपका डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग आप फटाफट कर देख लोगे कि आपकी इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कि कल को अगर आपके पार्टनर के बीच में कोई दूसरा या तीसरा पार्टनर आता है या किसी कारण की वजह से कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है या आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उसे एक एविडेंस के तौर पे भी काम कर सकते हो। आप उसे एक एविडेंस के तौर पे भी काम करते हो, ये आपके पास एक एविडेंस का भी काम करेगा। हाँ या ना। कभी कभी हमें पार्टनरशिप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है बच्चों, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए भी, मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है। क्या होते हैं बच्चों, गलत फहमी। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए भी हम अपने एग्रीमेंट में देख सकते हैं क्या उस बात के लिए कोई जिक्र है या फिर नहीं है। तो हमें कुछ 2-3 बातों का स्पेशली ध्यान रखना था कि ये हमें फ़ायदा मिल जाता है अगर हम डीड बनाते हैं। तो पहला, इजीली डिस्प्यूट, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा है, कोर्ट वगैरह में केस है, तो हम एज अ एविडेंस के तौर पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे बीच में किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी इस डीड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये बच्चों हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इन 3 पॉइंट के थ्रू हम काम कर सकते हैं। अब इन तीनों बातों को लिखते हैं कि वाई वी नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि हमें पार्टनरशिप डीड की नीड क्यों पड़ी, आखिर क्या है इसके इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या टॉपिक बना बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, क्या बना बच्चों टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंस। ठीक है, गौर कीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा आप। ठीक है, आइए। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या पढ़ा बच्चों हमने, फटाफट बताएंगे। सर पहला इंपॉर्टेंस तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, एनी डिस्प्यूट amongst the partner, कि पार्टनर के बीच में अगर बच्चों कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो, मे बी सेटल इजीली, हम उसे बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, सेटल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, दूसरा क्या पढ़ा, इट इज कंसीडर्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, कि हम इसे कोर्ट में एज अ एविडेंस के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा क्या पढ़ा बच्चों हमने, तीसरा, इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है बच्चों, मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर, कि पार्टनर के बीच में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या करता है, बचाव करता है, अवॉइड कराता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड के हमें नीड क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, हमारे बीच में हुए डिस्प्यूट को क्या करता है बच्चों, ये सेटल कराने का काम करता है। कैसे, बहुत ही आसानी से। दूसरा, हम इसे एक एविडेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं इन कोर्ट। तीसरा, ये हमारे बीच में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करता है बच्चों, अवॉइड करता है, यानी उससे हमें बचाता है, बचाव करता है। ठीक है, क्या ये पार्टनरशिप डीड की हमारी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस है। आगे, आखिर पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी रहती हैं, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में बच्चों क्या क्या लिखा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप
डीड। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों का जिक्र होता है उसके अंदर। तो हम बहुत सारी बातें तो नहीं पढ़ेंगे, बस एक आध बातें देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनके बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे, बस अभी आप इनका नाम ध्यान रखिए। दूसरा सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर कि एक पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है या कितना कमीशन देना है। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि जब हमारे पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा तो किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये बातें भी कहां पे लिखी रहती है, पार्टनरशिप के अंदर। चौथा डिस्क्रिप्शन। चौथा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे पार्टनर्स के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है, किस पार्टनर का क्या नाम है, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, सारी बातें कहाँ पे देखने को मिलती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, हमारे फर्म के बारे में भी जानकारी या फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कहाँ के देखने मिलती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। और जैसे नेचर ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, यानी बिजनेस में किस तरीके के गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र होता है हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर। बात आई बच्चों समझ में। अब आपको दो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्या जरा गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे दूसरे पेन से लिखता हूँ आपको, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मैं इसे लिखता हूँ, किससे लिखूँ किससे लिखूँ, ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है क्या बच्चों, आ जाओ। चलो तो सबसे पहला बच्चों कि हमारी जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप पार्टनरशिप is not a separate, partnership is not a separate legal एंटिटी कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है ना बच्चों, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। दूसरा बट partnership is a separate accounting entity कि पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। माफ करना बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है अभी बताता हूं। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कि सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होती है। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है आप जरा गौर करना, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको क्या करना है बच्चों, गौर करना है। कैसे गौर करना है कि पार्टनरशिप बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। बट पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, गौर करना, ठीक है क्या, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में, लॉ की नजर में यानी हम लॉ की बातें करें बच्चों, तो हमारा लॉ कहता है कि देखो जी
आपकी फर्म, आपकी फर्म यानी आपका बिजनेस और आपके पार्टनर, ठीक है, आपका बिजनेस और आपके पार्टनर यानी फर्म और पार्टनर एक ही है, एक ही है, यानी कानून की नज़र में ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है बच्चों, एक ही है। फर्म ही पार्टनर है और पार्टनर ही फर्म है। किसकी नज़र से बात, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, लॉ की नज़र से। लेकिन जब बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखोगे, किसके परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, बिजनेस के परस्पेक्टिव से, तो बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है कि देखो जी, फर्म, आपका फर्म और आपके पार्टनर, फर्म और आपके पार्टनर, फर्म और आपके पार्टनर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, यानी फर्म अलग होती है और पार्टनर अलग होते हैं। किसके परस्पेक्टिव से बात हो रही है, बिजनेस के परस्पेक्टिव से बात हो रही है। किसके परस्पेक्टिव से, इसी बात को, तो हमने इस वाले पॉइंट को क्या कहा, यह जो पॉइंट है इसको, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग होते हैं, और लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग फर्म और पार्टनर दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनरशिप हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं बच्चों, तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, यानी पार्टनरशिप में हम मान के चलते हैं कि फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग हैं। हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी पार्टनरशिप में आज के बाद और अभी से जो भी काम हो रहा है वो हम किसके परस्पेक्टिव से करेंगे, बिजनेस के परस्पेक्टिव से करेंगे, फर्म के परस्पेक्टिव से करेंगे। यानी हम ये मान के चलेंगे कि फर्म और पार्टनर दोनों एक नहीं है, दोनों कैसे हैं बच्चों, दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ध्यान रहेगा ना, हम किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और अभी से जो भी काम होंगे या आगे हम जो करेंगे वो किसके परस्पेक्टिव से होने वाला है, जल्दी से बताओ सर, बिजनेस के परस्पेक्टिव से होने वाला है। किसके परस्पेक्टिव से होने वाला है, बिजनेस के परस्पेक्टिव से। तो आप आगे चलते हैं और देखते हैं एक छोटी सी बात को और, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि सर आपने अभी पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया, किसके बारे में बताया मैंने आपको, पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्या होगा कि आपने बच्चों डीड बनाई, आपने क्या बनी, डीड बनाई, ये हमारी डीड हो गई, ठीक है क्या बच्चों, ओके है ना, आपने डीड बनाई। लेकिन क्या हुआ कि डीड के अंदर, डीड में यानी मीन्स एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना भूल गए, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना हम भूल गए, ठीक है बच्चों। या फिर दूसरा केस ये है कि बच्चों आपने पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट यानी डीड मीन्स एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट बनाई ही नहीं, आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं बच्चों, आपने डीड बनाई ही नहीं, लो डीड ही नहीं बनाई, एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप कर लिए हैं। और दूसरा केस क्या बनाया हमने, दूसरा केस क्या बनाया है कि हम लोग पार्टनरशिप डीड में यानी एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखना क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, लिखना भूल गए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहला केस जहां पर हम कुछ बातों का लिखना या जिक्र करना भूल गए हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, और दूसरा केस जहां पर हम लोग एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, हमारे बीच में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, हमने बिजनेस वगैरह सब करना स्टार्ट कर दिया लेकिन हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इस केस को स्पेशल ध्यान रखना है, और इसके लिए एक छोटा सा अब हम नोट तैयार करने वाले हैं। क्या, तो यहाँ पर हैशटैग करेंगे और लिखेंगे इफ द पार्टनरशिप
if the partnership deed is silent, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब कि डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है हम लोगों के बीच में, यानी कि सेकंड की बात हो रही है, या और डज नॉट हैव अ क्लॉज, डज नॉट हैव अ क्लॉज, किस चीज का क्लॉज, डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो बातें मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा उनके बारे में कोई क्लॉज ही नहीं है, यानी आपने उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसे केस में देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो उस केस में क्या अप्लाई होगा, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है क्या बच्चों, अब देखते हैं ये डीड क्या कहती है, एक बार इसको मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए। क्या कहा हमने, किस किस के बारे में हमने बातें करी, हमने क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं करा, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही कुछ बातें लिखना भूल गए हो, तो उस केस में आपको हमारा कानून फॉलो करना है। कौन सा कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। क्या अप्लाई होगा, कब, जब आप कुछ लिखना भूल गए हो या जब आपके बारे में डीड ही नहीं है, यानी एग्रीमेंट ही नहीं बना है। कौन कौन सी बातें हैं, तो वो बातें हैं बच्चों 6 बातें हैं। कितनी बातें हैं, 6। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने % ड्राइंग लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, सैलरी या फिर बच्चों कमीशन, ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाएगा या फिर कितना कमीशन। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग की प्रॉफिट का कितना शेयर कहा जाएगा। पांचवा और इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, पांचवा और इंपॉर्टेंट है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें 2 बातें होती हैं, एक होता है बच्चों बाय फर्म और छठा इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, टू पार्टनर, या फिर इसके ब्रैकेट में लिखना बच्चों बाय पार्टनर। यहां दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग करा जा सकता है, यूज कर सकता है क्वेश्चन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्या बच्चों, अभी क्या क्या चीजें होती हैं ये मैं समझाऊंगा आपको अगली क्लास में, तो अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। सबसे पहला कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, हम किसके पर्सपेक्टिव से बात करें बच्चों, फर्म के पर्सपेक्टिव से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है या इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो डीड के अकॉर्डिंग हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों निल, 1 भी रुपए का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, निल, बिल्कुल निल, 0 रुपए। ठीक है ना बच्चों। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो मैं उसकी ड्राइंग पर कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, यानी फर्म कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो अगर डीड में इसके बारे में भी नहीं बताया गया, यानी आपने क्वेश्चन के अंदर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, या आप लिखना भूल गए हो, या एग्रीमेंट ही नहीं बनाया है, तो कानून के अकॉर्डिंग आपको 1 भी रुपए का, मीन्स पार्टनर को 1 भी रुपए का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तीसरा बच्चों, सैलरी या फिर कमीशन ऑफ अ पार्टनर,
आपने डीड बनाई है, लेकिन डीड के अंदर आपने ये नहीं बताया कि पार्टनर को काम करने के बदले कितना सैलरी या कितना कमीशन दिया जाएगा, या फिर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा ही नहीं है। तो उस केस में हमारा कानून क्या कहता है कि आपको 1 भी रुपए का हम क्या करेंगे, सैलरी नहीं देंगे, 1 भी रुपए का हम आपको कमीशन नहीं देंगे। बात आ रही है समझ में। चौथा और इम्पोर्टेंट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ है और डीड के अंदर लिखा ही नहीं है कि किस पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, तो कानून कहता है कि सभी पार्टनर इसे आपस में इक्वल बांटेंगे। कैसा बांटेंगे बच्चों, इक्वली बांटेंगे। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा जल्दी बताओ सर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पांचवा और छठा क्या है, पांचवा और छठा क्या है, तो बच्चों पहले इसे पढ़ते हैं। 2 बातें हैं, मैं आपको दोनों बातों का एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है क्या, आप जरा समझने की क्या करना बच्चों, कोशिश करना। बच्चों यहाँ पे ना हमारी फॉर्म है, यहाँ पर हमारी क्या है बच्चों, फॉर्म है। क्या है बच्चों, हमारी फॉर्म, ठीक है क्या। और यहाँ पर है बच्चों पार्टनर, यहाँ पर कौन है बच्चों, हमारा पार्टनर। यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पर आगे बच्चों हमारी पार्टनर, पार्टनर आ गया। फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर को, ठीक है। तो पार्टनर क्या देगा फर्म को, पार्टनर क्या देगा फर्म को, तो फर्म को पार्टनर देगा इस लोन के ऊपर, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, तो डेट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जल्दी से बताओ बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये फर्म के लिए क्या हुई सर, ये तो फर्म को मिली है, तो फर्म के लिए क्या होगी बच्चों, इनकम, ठीक है क्या। एक बात, इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमारी फिर से फर्म है, यहाँ पर हमारी क्या आ गई, फर्म, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा पार्टनर। यहाँ पर कौन आ गया बच्चों, पार्टनर, ठीक है क्या। यहाँ पे आ गई फर्म और यहाँ पर आ गई पार्टनर, ठीक है क्या। यहाँ पे फर्म और यहाँ पर आ गई हमारी पार्टनर। इस बार क्या हुआ है कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, मीन्स लोन लिया है, लोन लिया है। किसने लोन लिया है, फर्म ने। किसने लोन लिया है, फर्म ने। तो फर्म इस बार पार्टनर को क्या देने वाली है बच्चों, फर्म इस बार पार्टनर को देगी इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म तो इसे पे करिए, तो फर्म के लिए हो गया एक्सपेंस। अब समझते ये दोनों बातें मैं आपके लिए क्या लिखा था, पढ़ना बच्चों। टू मतलब होता है को, पार्टनर को, और बाय मतलब के द्वारा, पार्टनर को फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है। पढ़ो दोबारा, पढ़ो दोबारा से, पार्टनर को फर्म के द्वारा, पार्टनर को फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फर्म दे रहा है ना, तो एक्सपेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्सपेंस की। इसे पढ़ो, पार्टनर के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, पार्टनर के द्वारा फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, पार्टनर के द्वारा, किसको, फर्म को क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया बच्चों, इनकम हो रही है। फर्म के लिए क्या होगी बच्चों, इनकम होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हुए होंगे, ठीक है क्या। तो ये वाला कौन सा है, इनकम, इनकम यानी ये वाला एग्जाम्पल बच्चों ये हो गया, और ये वाला एग्जाम्पल ये रहा। क्या बातें समझ में आ रही है। तो कानून क्या कहता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन फर्म इंटरेस्ट कितना देगी, फर्म इंटरेस्ट कितना देगी, तो फर्म कानून के अकॉर्डिंग आपको देना है इंटरेस्ट 6%। सर महीने का नहीं, पूरे साल का। आपको हमेशा ध्यान रखना, बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और अगर फर्म को मिल रहा है तो कानून कहता है 1 भी रुपए का इसे इंटरेस्ट मत दो, भगाओ इसको यहाँ से, निकाल दो इसको यहाँ से, इसको 1 भी रुपए का इंटरेस्ट मत दो। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितने % दिया जाएगा सर, 6% पर एनम। ओके है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये 6 के 6 पॉइंट
क्लियर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या बातें बताई पहले जल्दी से बताओ। सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं है, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीड में नहीं लिखा है, 0% चार्ज लेंगे। सैलरी डीड के अंदर नहीं लिखा, कमीशन डीड में नहीं लिखा, 0% यानी नील होगा। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना है, इक्वली करना है। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है यानी फर्म के लिए क्या है ये एक्सपेंस, फर्म के द्वारा पार्टनर को क्या दिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर के लिए फर्म के लिए एक्सपेंस। कितने परसेंट इंटरेस्ट, 6%। और अगर पार्टनर दे रहा है फर्म को क्या दे रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कितने, नील, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। कहां पे बोला गया ये हमारे कानून में। कौन सा कानून है हमारा, जल्दी से बताओ कानून का नाम। कानून का नाम बताओ बच्चों जल्दी से। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।